जय हिंद साथियों। हम हैं मुकेश कुमार। एक्सपोज बिहार में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि कर्नाटका जो चुनाव हुआ, क्या उसमें मोदी जी का लोकप्रियता घट गया। जो मोदी जी इतना स्पीड से लोकप्रियता पूरा दुनिया में लोकप्रियता है, एकाएक जहाँ पे बीजेपी की सरकार रहता है और कर्नाटका में चुनाव हार जाते हैं, वो भी हारना ऐसे हारने एक तरफा चुनाव हार गए। आज उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे एक एक चुनाव, और आपको आज हम बताएंगे क्या अगले साल जो होने वाले लोकसभा चुनाव है उस पर क्या इसका परिणाम का असर पड़ेगा। मित्रों, जहां तक हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, कर्नाटका में बीजेपी एक, जैसे कांग्रेस जो था वो रोजगार, उसके बाद भत्ता, उसके बाद ये बजरंग दल अंतिम आया जो चुनाव में, ये केरला स्टोरी बीजेपी तरीका उठाया गया। ये कई कई मुद्दों था जो रियल मुद्दा से भटक करके था, जहाँ पे स्टूडेंट का रोजगार चाहिए, वैकेंसी चाहिए, ये सब कुछ कुछ मुद्दा है। बीजेपी खास करके जिस राज्य में शासन करते हैं या जिस राज्य में रहता है, अक्सर आप देखते होंगे कि दोबारा उस बहुमत से वो सत्ता में नहीं जल्दी आ पाते हैं। जैसे यूपी के छोड़ दे तो अगला चुनाव जहाँ भी आप देखे होंगे, तो खास करके जिस तरह का मोदी जी का लोकप्रियता है, तो उसी तरह का अगर हम बात करते हैं कर्नाटका चुनाव में, तो कर्नाटका चुनाव एक अहम मुद्दा था, क्या कि अगला साल ही लोकसभा चुनाव है और इसको हम एक सेमीफाइनल का तरीका देख रहे थे कि खास करके जिस पार्टी का जैसे कांग्रेस जीता या जिस पार्टी भी जीतते कर्नाटका में, उसके लिए 2024 का राह कहीं न कहीं आसान होता। अगर बीजेपी जीता था तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो सत्ता में केंद्र में है, उसको लौटने में कुछ ज़्यादा वक्त, मतलब कुछ ज़्यादा अथी नहीं करना पड़ता। और यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कुछ अलग नज़रिया होता है। जैसे देखते होंगे, जैसे हम बिहार से हैं तो हम अपने खुद बिहार के बारे में बताते हैं आपको। तो बिहार में क्या होता है कि लोकसभा चुनाव एक अलग नजरिया से दिखाया था और विधानसभा चुनाव में एक अलग नजरिया से दिखाया था। जहां तक लोकसभा की बात करते हैं, तो जिस तरीका अभी देखिए, कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, कुछ दिन पहले तो नहीं, 2-2.5 साल भी हो गया चुनाव का। तो यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था, जिसमें आरजेडी बहुत हद तक सत्ता के नजदीक आ गया था, मतलब हद तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के नजदीक पहुंच गए थे सत्ता का। वहीं पर लोकसभा का अगर हम बात करते हैं, तो लोकसभा में बहुत उल्टा होता है। यहाँ पर आरजेडी से एक भी कैंडिडेट नहीं है कि 2 कैंडिडेट छोड़ के जो लोकसभा में फाइट किया हो अच्छा से, तो ये एक अलग है। तो इसलिए विधानसभा चुनाव को हम लोकसभा चुनाव से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात असर है कि जिस तरीका कांग्रेस को लग रहा था कि एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के आगे कोई दूसरा पार्टी खड़ा हो जाएगा, जैसे ममता बनर्जी हैं, अभी नीतीश कुमार गठबंधन कर रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत सारा पार्टी से मिल कर रहे हैं, तो एक लग रहा था कि जैसे ये लोग अपना एक अलग गुट बना लेंगे और कांग्रेस को मजबूरी होकर के इस गुट में शामिल होना पड़ेगा। अब ये कर्नाटका चुनाव हो, मतलब खत्म होने के बाद ये तो फाइनल हो गया कि अगला जो विपक्ष को उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस तरफ से ही होगा, क्योंकि कांग्रेस का ऑलरेडी 2 राज्य में पहले से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शासन है। उसके बाद एक अगला राज्य हो गया आपको कर्नाटका में, तो ये उसके लिए एक बहुत सारा बेनिफिट हुआ। मित्रों, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव का, तो कई राज्यों में इसके बाद विधानसभा चुनाव है। जिस तरीके राजस्थान में आप अक्सर देखते होंगे कि सचिन पायलट हुआ और उसके बाद वहाँ के जो मुख्यमंत्री है गहलोत साहब, उसके बीच टकराव होते रहता है। मगर मध्य प्रदेश में भी वही हाल है। अगर राजस्थान में कांग्रेस हारते हैं, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि मध्य प्रदेश में बीजेपी रिपीट भी कर सकते हैं। ये जितना कांग्रेस के लिए राजस्थान में आसान नहीं है, उसी तरीका बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में भी आसान नहीं है। अगर हम बात करते हैं ज्योतिराज सिंधिया से जो आए हुए कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में जो तोड़े ज्योतिराज सिंधिया, उसके बाद जो बीजेपी में जो शामिल किए, उसका कई नेता बीजेपी जो पहले से था उससे खपा रहते हैं। इसलिए दोनों का राह मतलब कठिनाई ही है विधानसभा चुनाव में। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा, उसके बाद उड़ीसा में जो चुनाव होने वाला है अगले साल, और इस साल नवंबर में जो आंध्र प्रदेश सब में चुनाव होने वाला है, उसके बाद आपको तेलंगाना में जो चुनाव होने वाला है, मिजो फ्रंट में जो मिजोरम में चुनाव होने वाला है लोकसभा चुनाव से पहले, वहां पर हम आप अगर बात करें 3 राज्य के, जैसे तेलंगाना में हुआ आपको, उसके बाद उड़ीसा में हो गया आपको, और उसके बाद जैसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक अलग नेता है, उसका एक अलग छवि है। उसके आगे आप देखे होंगे बीजेपी कहाँ टिकते नहीं, उसकी एक अलग ही छवि है। उसके बाद अगर उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा में जो मित्रों नवीन पटनायक है, उसका भी एक अलग छवि है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जगनमोहन रेड्डी भी बहुत अलग है। तो ये जो है यहाँ पे नहीं कांग्रेस का चलता है और नहीं बीजेपी का चलता है, ये अलग एक क्षेत्रीय पार्टी अपना पकड़ बना रखा है। तो कुछ खास इसमें नहीं कांग्रेस कर पाएंगे यहाँ पे, नहीं कुछ खास बीजेपी कर पाएंगे। जिस तरह ममता बनर्जी की एक अलग छवि, वहां पे नहीं कुछ खास कांग्रेस कर पाते हैं, नहीं कुछ खास बीजेपी कर पाते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट जो है देखेगा अवश्य लोकसभा चुनाव के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा इसका लोकसभा चुनाव के लिए। अगर हम बात करते हैं मित्रों
कांग्रेस का, तो जिस तरीके का कांग्रेस के लिए आवाज़ उठाया जाता था कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, ममता बनर्जी होगी कि नीतीश कुमार होंगे। खास करके नीतीश कुमार जो हैं, अभी देखते होंगे कि सब राज्य के सीएम से मिलते हैं और वहाँ पे एक अलग अथी करना बनाना चाहता है कि हम विपक्ष भले कहे नहीं कहे, सबको तो पता ही है क्या होना, जे एक अलग प्रधानमंत्री उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से संयुक्त मतलब होना चाहते हैं। तो वहाँ तक भी है, मगर अब जो है खास करके कांग्रेस के जो हम बात करें तो कांग्रेस अब अपने आप का एक मजबूत विपक्ष साबित कर सकते हैं। क्या कि अभी जो रिसेंटली चुनाव हुआ उसमें एक अलग नजरिया से उभरा है कांग्रेस। और आप देखिए ना कर्नाटका में किस तरीका एक तरफा साफ कर दिया बीजेपी का। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि वहाँ पे बजरंग अंतिम में जो है लिंगायत समुदाय, आपको हम कभी बता देंगे लिंगायत समुदाय क्या होता है। वहाँ पे एक त्रिशूल को पूजा होता है और अपने आप को हिंदू से वो अलग हट मतलब समझता है। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बजरंग दल की किस तरीका चर्चा हुआ कर्नाटका में। कांग्रेस से हमेशा चुनाव में उठाया कि बजरंग दल की बैन करना चाहिए। अब बैन हो कि नहीं हो तो अलग बात है, अब सरकार में आएंगे तो देखा जाएगा वो सब चीज़। बाकी जो अभी जो मुद्दा उठाया 2-2 हज़ार रुपया वाला मुद्दा, और उसके बाद तरह तरह के जो बिजली बिल हो, पानी हो, मतलब एक जेन्युइन मुद्दा जो कांग्रेस उठाया। खास करके राहुल गांधी जी जो आपको यात्रा किए, जो पूरे भारत जोड़ो यात्रा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। जिससे नहीं होता है संजीवनी की तरह का यूज हुआ कांग्रेस के लिए। आप देखिए ना कहाँ पे कर्नाटका में एक तरफा बहुमत से सरकार चला रहे थे बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन, वहीं पर किस तरीका से बीजेपी साफ हो गई। तो इसी तरीका है साथियों, राजनीतिक है, राजनीतिक में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। तो आपको समझना है कि राजनीतिक में क्या हो सकता है। देखिए अब जो खास करके सरकार, कितना दिन आप किसको बरगलाइएगा, एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है। हम क्या करना चाह रहे हैं आप समझते होंगे। तो उसी तरीका है कि कांग्रेस जीता, उसके लिए बहुत सारा बधाई हो सबको। फिर से सरकार लौटे हैं कांग्रेस के बहुत दिन के बाद वहाँ पे। बीजेपी चुनाव हार गए, बीजेपी को भी सोचना होगा कि खास करके किस कारण मोदी जी की लोकप्रियता तो घटा नहीं। तो इसलिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कुछ हद तक हम कंपेयर कर सकते हैं। खास करके हिंदी भाषा में जैसे यूपी बिहार हो, आपको इस सब चीज़ में खास करके राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पे सब सीट देखिए, एक सीट छोड़ करके विधानसभा लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीकी हुआ था। उसके बाद विधानसभा में कांग्रेस जीत गया, लोकसभा में मगर एक तरफा बीजेपी जीत गया एक सीट छोड़ करके। तो वहाँ पे एक अलग होता है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस अगर यहाँ जीत गए तो लोकसभा में एक अलग मतलब मोदी जी के खिलाफ चेहरा हो सके विपक्ष का, तो बेहतर है। विपक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितना मजबूत आपको विपक्ष रहेगा उतना अच्छा से कोई बात को सुना जाता है और उतना अच्छा से उठाया भी जाता है बात को। तो संभव है कि कांग्रेस ही अपना विपक्ष के चेहरा दे, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, जो भी हो उनका कांग्रेस की तरफ से। यहाँ जो विपक्ष के खास करके मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह का विपक्ष की एकजुट करते हैं, हर अभी देखे होंगे कि उड़ीसा से आए, उसके बाद महाराष्ट्र गए, वहाँ पे शरद पवार हुआ, उसके बाद वहाँ पे वो पहले जो मुख्यमंत्री थे उनसे मिले, उसके बाद उड़ीसा गए, आंध्र प्रदेश गए, तेलंगाना गए, ये सबसे जो मिलते हैं उसका मिलने का क्या है। बस विपक्ष की एक जगह कुछ दिन पहले ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, झारखंड के मुख्यमंत्री जो अभी हैं उनसे भी मिलने गए थे। तो कहीं ना कहीं एक जगह चाहता है कि संयुक्त विपक्ष का हम उम्मीदवार बने। कभी तो बोले नहीं आज तक, आप देखिए घोषणा कब तक कर देते हैं। मगर अब जो हो गया, आपको बीजेपी खास करके थोड़ा बहुत तो मायूस होगा ही। जहाँ पे हारा हुआ चुनाव कोई भी होता है तो मायूस होता है। वहीं पर कांग्रेस के लिए एक अलग उपलब्धि साबित हो, जो चुनाव जीत गए। उसके बाद खास करके कांग्रेस वाले को लिए एक संजीवनी तो हुआ ही, क्या कि अगले साल लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप चुनाव जीते हैं, तो हो सकता है कि कुछ अलग उसके राह रहे और बेहतरीन तरीका से विपक्ष बनाया जाए जो वो सत्ता में पहुंचे, उसका उनका उम्मीद रहेगा ये। और ये जो खास करके इधर जो विपक्ष बना रहा था एक तीसरा गुट, तो तीसरा गुट देखिए आप क्या करते, कहाँ तक कामयाब हो। खास करके मोदी जी का लोकप्रियता का सवाल हो तो हम नहीं कह सकते हैं, खास करके हम अपनी तरफ से जो मोदी जी का लोकप्रियता को ज़्यादा विधानसभा चुनाव और जहाँ तक हम राजनीति के बारे में जानते हैं, जितना जानते हैं, तो उतना कुछ असर पड़ता है। हाँ थोड़ा बहुत तो पड़ता है और उतना कुछ हद तक असर नहीं कर पाता है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। यहाँ पर आप विधानसभा में देखिए तो बिहार में एक तरफा मतलब अच्छा विपक्ष उभर कर आया था, आरजेडी का। आरजेडी तरफ से एक अच्छा विपक्ष उभर कर आया था और सबसे बड़ा पार्टी भी बना था चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। वहीं पर लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाता। लोकसभा चुनाव में कहाँ कहीं सीट जीत पाते हैं।
तो एक अलग नज़रिया होता है आदमी का, और एक अलग नज़रिया भी होता है कि लोकसभा में किसको चुने और विधानसभा में किसको चुने। विधानसभा में क्या होता है, एक क्षेत्रीय मुद्दा तरीका से आप सोचा जाता है कि गली नली कौन बनाएंगे किस तरीका से, मगर लोकसभा में एक प्रधानमंत्री दिखाया जाता है, देश के ओवरऑल दिखाया जाता है कि किसका सत्ता होना चाहिए। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगते हैं तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है मित्रों, एक्सपोज बिहार। एक्सपोज बिहार पे आपको हमेशा एक पर एक बेहतरीन तरीका से मुद्दा समझाया जाएगा। अगला वीडियो हमारा आएगा केरला स्टोरी के बारे में, आपको बताएंगे एक पर एक डिटेल से, और बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो।